प्लस पॉइंट बिल्कुल जिंदगी में बना के रखिएगा, आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं यूएनओ के क्या उद्देश्य है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये बताया कहाँ गया है? कहीं ना कहीं तो लिखा होगा यूएनओ को ये उद्देश्य होना चाहिए, कहीं ना कहीं तो लिखा होगा ना। कहाँ लिखा है ये बताइए, कहाँ लिखा हो सकता है? चार्टर में। कहाँ लिखा हो सकता है? चार्टर में। चार्टर में कितने अनुच्छेद? 111 अनुच्छेद। पहला अनुच्छेद, अनुच्छेद 1, चार्टर का जो अनुच्छेद 1 है वो उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि हमारे यूएनओ का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो इसमें साफ साफ बताया गया यूएनओ का एक उद्देश्य है क्या? अंतरराष्ट्रीय विश्वव्यापी मतलब विश्व स्तर पर क्या स्थापित करना है? क्या स्थापित करना है जी? शांति व सुरक्षा। विश्व स्तर पर क्या स्थापित करना है? शांति व सुरक्षा स्थापित करना, यही इसका पहला उद्देश्य है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो याद हो गया क्या यूएनओ का पहला उद्देश्य क्या है? विश्वव्यापी शांति और सुरक्षा स्थापित करना। दूसरा, अगर कोई विवाद होता है तो विवाद का समाधान कैसे होना चाहिए? शांतिपूर्वक होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? शांतिपूर्वक होना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा? दूसरा पॉइंट बन जाएगा आपका विवादों का समाधान, विवादों का शांतिपूर्वक समाधान करना, शांतिपूर्वक समाधान करना, शांतिपूर्वक समाधान करना, ये इनका क्या है? दूसरा उद्देश्य है। ठीक है, तीसरा उद्देश्य की बात करते हैं। तीसरा उद्देश्य में साफ साफ ये बताया गया है ना, सभी को क्या मानना है? सभी को कैसे अधिकार मिलने चाहिए? समान अधिकार। जितने भी देश है सभी देश को क्या मिलना चाहिए? समान अधिकार, इक्वालिटी होनी चाहिए सभी देशों में। साथ ही साथ इंडिपेंडेंसी भी होनी चाहिए, उनकी अपनी क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रताएं होनी चाहिए, ताकि वो क्या कर सके? ग्रो कर सके। और इसी से अगर मान के चलिए, जैसे मैं सिंपल बात बोलूं, आपको मैंने स्वतंत्र रख दिया और आपको क्या रख दिया? समान रख दिया। जैसे कि मान के चलिए मैं हूं यूएनओ, थोड़ी देर के लिए समझिएगा, एग्जाम्पल बिल्कुल अपने साथ रखा करो। ठीक है, आप अलग देश, आप अलग देश, आप अलग देश, आप अलग देश। मैं इनको सुपर स्पेशलिटी पावर दे दिया, मैं इनको स्पेशल पावर दे दिया, क्या आपके अंदर जलन नहीं होगी? थोड़ी बहुत तो आती है। आती है कि नहीं आती है? भाई ये इसका घनिष्ठ आदमी है, कुछ भी कराना हो पहले अगर मेरे पास आना होगा तो पहले इससे पूछोगे क्या क्या बोलते हैं सर, क्या क्या होता है सर, होता है कि नहीं होता है? तो कहीं ना कहीं किसी की नाराजगी पैदा हो जाती है, जिससे देशों के बीच के जो संबंध है, कैसे संबंध? मैत्रीपूर्ण संबंध, उसमें क्या आती है? बाधाएं आती है, उसके संबंध टूटने लग जाते हैं। तो यूएनओ में एक उद्देश्य बनाया गया। क्या उद्देश्य बनाएगा? सभी देश का क्या होगा? समान अधिकार होगा। सभी के स्वतंत्रता को क्या किया जाएगा? सम्मान दिया जाएगा। और उसी सम्मान के साथ सभी देशों में क्या स्थापित करना है? मैत्री संबंध स्थापित करना है। अगर किसी को स्पेशल पावर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या आएगा? है ना, विभेद की भावनाएं आएंगी। तो है ना, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? तीसरा पॉइंट हो जाएगा समान अधिकार, समान अधिकार, अधिकार व स्वतंत्रता के सिद्धांत, स्वतंत्रता के सिद्धांतों का अनुसरण कर, सिद्धांतों का क्या करना है? अनुसरण कर, अनुसरण कर मैत्रीपूर्ण संबंध, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना। मैत्रीपूर्ण है ना, अनुसरण कर देशों के मध्य, देशों के मध्य, देशों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध क्या करना है? स्थापित करना है। ठीक है, ये होगा एक लक्ष्य की मतलब सभी देशों के बीच क्या ना हो? विवाद जैसी स्थिति पैदा ना हो। नेक्स्ट ये तो बात हो गया, हमने बात किया है ना, शांति की बात किया, विवाद का निपटारा कैसे करना ये बात किया, और सभी देशों के साथ कैसे व्यवहार करना है। एक बात रह गई, कौन सा बात? कौन सा बात? विकास की बात। कौन सी बात रह गई? विकास की बात रह गई। तो यहाँ क्या किसको महत्व देना है? किसको महत्व देना है? देशों के, सभी देशों के, सभी देशों के, लिख लेना ना, सभी देशों के आर्थिक है ना, सामाजिक, सामाजिक आर्थिक व सामाजिक आर्थिक व आर्थिक व सांस्कृतिक महत्व को, सांस्कृतिक महत्व को है ना, सभी देशों के सामाजिक आर्थिक व सांस्कृतिक मूल्यों को क्या देना है?
या सांस्कृतिक विकास को क्या देना है, विकास को लक्षित करना है। लिख लो, अच्छा शब्द लगेगा, लक्षित करना, टारगेट करना है ना। उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य वही होता है जो पूरा नहीं हुआ हो, है ना। उद्देश्य क्यों बनाते हैं इंसान, जो पूरा नहीं हुआ उसी को क्या करना है, पूरा करना है। तो यही सब चार क्या है, इसके उद्देश्य है। ठीक है, पहला उद्देश्य क्या है, पहला उद्देश्य क्या है, विश्वव्यापी व शांति स्थापित करना। दूसरा उद्देश्य विवादों का, तीसरा उद्देश्य की पॉइंट क्या है, मैत्रीपूर्ण संबंध। ये की पॉइंट है, याद रखिएगा। मैत्रीपूर्ण मतलब देश, अगर नहीं याद आता ये शब्द सिंपल लिख सकते हो, देशों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध बना के रखना है। चौथा उद्देश्य क्या होगा, सभी देशों के विकास के बारे में क्या करना है, लक्षित करना है। लक्षित करना मतलब उनके बारे में सोचना है, उनके को क्रियान्वित करना है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, उद्देश्य है। ये सब क्या है, यूएनओ का उद्देश्य है। ध्यान में रहेगा, कर सकते हैं। अगर 2 नंबर में आंसर आया तो 2 मार्क्स में आंसर कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट लिखना है, कुछ नहीं करना है। 4 पॉइंट बनाइए, 4 पॉइंट सीधा सीधा क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं है। क्लियर, बात समझ में आया। बहुत ही आसान शब्द है। क्या दिमाग में बैठ गई चीजें, बैठ गई। कोशिश करना है कि क्लास के भीतर में ही माइंड में की पॉइंट्स बैठ जाए। ठीक है, आपको की पॉइंट्स बनाना है। की पॉइंट्स क्या बन जाएगा, शांति व सुरक्षा, शांतिपूर्वक समाधान, मैत्रीपूर्ण संबंध, सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक विकास। ये बन गए आपके क्या, की पॉइंट्स। आप कभी नहीं भूलेंगे। आप बना लीजिए, मैंने बताया हर चीज का आप क्या बना के रखिए, एक की पॉइंट बना के रखिए। यूएनओ का एम क्या है, पहला एम क्या है, शांति और सुरक्षा, शांति व सुरक्षा स्थापित करना। दूसरा एम क्या है, शांतिपूर्वक क्या करना, समाधान करना। क्या करना, समाधान करना। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, मैत्रीपूर्ण संबंध। तीसरा क्या है, मैत्रीपूर्ण संबंध। चौथा क्या है, चौथा क्या है जी, विकास। चौथा क्या है, विकास। क्या बचा, कुछ तो नहीं रहा, 2 नंबर याद। समझ में आ रहा है आपको। कम से कम जब तक की पॉइंट नहीं रहता माइंड में, वो याद भी नहीं आता है। तो आपको हर चीज को लिए क्या बना लो आप, अपना एक की पॉइंट। इसी को मैंने क्या बोला, सिनॉप्सिस तैयार करके रख लो। आपका सिनॉप्सिस बनकर तैयार हो गया। क्या भूल सकते हैं, अब नहीं भूल पाएंगे ना। फिर आप जो सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस को आप इसके थ्रू याद कर सकते हैं। आपके लिए पूरा हेल्प करेगा वो। क्लियर, ठीक है। चलिए अगला बात, अगला टॉपिक क्या था हमारा, यूएनओ का क्या पढ़ना था, प्रिंसिपल। अगला टॉपिक क्या था, प्रिंसिपल ऑफ यूएनओ। ठीक है, यूएनओ के अपने क्या है, कुछ सिद्धांत है। जैसे बोलते ना हमारे जीवन के क्या है, कुछ सिद्धांत है। इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना खाना है, ईश्वर को प्रणाम करना है। ये हमारे अपने क्या है, सिद्धांत है। विद्यार्थी जीवन का तो सबसे बड़ा सिद्धांत होता है। किसी को पता है कि नहीं पता, ये तो मुझे नहीं पता, पर होता है। विद्यार्थी जीवन का एक सिद्धांत होता है, मतलब उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। सिलेक्शन कहीं नहीं जाता है। ठीक है, सबसे पहले लोग ही मेन प्रिंसिपल को भूल जाते हैं, कहां से सिलेक्शन होगा। बड़ी प्रॉब्लम यही पे है। प्रिंसिपल बिल्कुल मत भूलिए किसी भी चीज का। ठीक है, वही हर मूल्य को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, चलिए तो अगला टॉपिक होगा क्या, प्रिंसिपल ऑफ यूएनओ। प्रिंसिपल ऑफ यूएनओ, यूएनओ के संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत, संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत। ठीक है, चलिए बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या सिद्धांत है। ठीक है, तो मैंने हर चीज बताया मैंने, कहीं ना कहीं ये भी क्या होगा, लिखा होगा। कहीं ना कहीं ये भी क्या होगा, लिखा होगा। कहां लिखाएगा, पहला आर्टिकल में क्या लिखाया है, पहला आर्टिकल में क्या लिखा है, उद्देश्य। आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 क्या कहता है, सिद्धांत की बात करता है। याद रहेगा, आर्टिकल 2 किसकी बात करता है, यूएनओ के प्रिंसिपल की बात करता है, सिद्धांतों की बात करता है। क्या क्या सिद्धांत है इनके, क्या क्या सिद्धांत है। चलिए पहला सिद्धांत की बात करते हैं, है ना। पहला सिद्धांत है सभी देशों में संप्रभुता सोवरेनिटी, संप्रभुता व समानता को क्या करना, स्थापित करना। संप्रभुता व समानता को क्या करना, स्थापित करना। सभी देश मतलब जी
जो सदस्य देश है उसकी बात कर रहे हैं। जो सदस्य देश है उसमें सोवरेनिटी और इक्वालिटी को क्या करना है, स्टेबलाइज करना है ना, स्थापित करना है। ये पहला क्या है, सिद्धांत। पहला क्या है, सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत, दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं। दूसरा सिद्धांत है अगर कोई भी क्या होता है, कोई भी क्या होता है, विवाद होता है, तो फिर से वही पॉइंट आ गया, विवाद होगा तो कैसे सुलझाना है, शांतिपूर्वक निराकरण करना है। अगला नया शब्द बता दे रहा हूं मैं, शांतिपूर्वक समाधान। ही जरूरी का समाधान ही लिखना, अगला शब्द भी तो इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में एक ही शब्द आता है रिजॉल्व, है ना। इश्यूज को क्या करना है, जो भी इश्यूज बनेंगे है ना कंट्रीज के बीच में, उसको क्या करना है, रिजॉल्व करना है। पर हिंदी में अच्छे अच्छे शब्द आते हैं, बड़े सुंदर सुंदर, प्यारा भी लगता है ना। विवाद की समस्या पनपती अगर किसी देश के बीच में, तो उसका शांतिपूर्वक क्या करना होगा, निराकरण करना, यही सिद्धांत होगा। ठीक है। तीसरी बात है आंतरिक मामलों पर यूएनओ किसी भी देश के आंतरिक मामलों पर क्या नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर हस्तक्षेप किया तो उसका उद्देश्य खत्म हो जाएगा। स्वतंत्रता था ना उद्देश्य, तो स्वतंत्रता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है। तीसरा क्या है, तीसरा क्या हो जाएगा, है ना, किसी भी देश के पूरा लिखिएगा आप लोग, किसी भी देश के आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप ना करना, ठीक है, हस्तक्षेप ना करना। चौथी बात है ना, आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप ना करना। ठीक है। चौथी बात की बात करते हैं। ठीक है। जो देश है ना, सभी देशों के स्वतंत्रता व अखंडता का क्या करना है, सम्मान करना है, रिस्पेक्ट करना है। जितने भी देश हो गए उनके लिबर्टी और उनके इंटीग्रिटी को क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, उसका सम्मान करना इनका सिद्धांत है। ठीक है। नेक्स्ट बात है नियम, जो नियम बनाया गया है उसको क्या करवाना है, पालन करवाना है। सभी देशों को जो भी नियम बनाए, चार्टर में बने हुए नियम, उन नियमों का क्या करवाना, अनुसरण करवाना है, पालन करवाना। इसका क्या है, यूएनओ का एक सिद्धांत है, उनका एक क्या है, सिद्धांत है। ठीक है। तो पांचवा पॉइंट लिख लीजिएगा, है ना, चार्टर के नियमों को लागू करना, है ना, लागू करना। ठीक है। सभी देशों में, या उसका पालन करवाना लिखिएगा, है ना। चार्टर के नियमों का पालन करवाना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा छोटा कर दूं, चलिए, दिखाई दे रहा है क्या, इतना चल जाएगा, विजिबल है। चलिए नेक्स्ट छठवां पॉइंट, अगर कोई भी उद्देश्य, जो इससे पहले क्या पढ़े हम लोग, उद्देश्य, अगर कोई भी उद्देश्य का क्या होगा, निर्णय उसके विरुद्ध लेता है, तो वैसा करने से क्या करना होगा, रोकना होगा। यह भी किसका सिद्धांत है, यूएनओ का सिद्धांत है। तो अगला पॉइंट क्या बन जाएगा, उद्देश्यों के प्रतिकूल होने से क्या करना, होने से रोकना। उद्देश्यों के प्रतिकूल होने से क्या करना, रोकना। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, यूएनओ के सिद्धांत है। तो सिद्धांत याद रख सकते हैं। छोटे छोटे की पॉइंट्स में मैं बता दे रहा हूं, डायरेक्ट प्रश्न आएगा 4 नंबर में, आंसर कर पाएंगे। यूएनओ के प्रिंसिपल को बताइए, 4 मार्क्स, कितने वर्ड्स, 60 वर्ड्स, 4 मार्क्स 60 वर्ड्स, बिल्कुल आराम से आप लिख सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों के ऊपर, कर सकते हैं, कर लेंगे ना। चलिए, तो ये 6 पॉइंट याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, कर लेंगे पक्का। कल पूछूंगा मैं कल सभी से पूछूंगा, ठीक है, और लिखवाऊंगा भी मैं, ठीक है, और चेक भी तुरंत करूंगा। एक पॉइंट भी गायब हुआ, सीधा जुर्माना। क्योंकि चार्टर क्या कहता है, संविधान क्या कहता है,
दंडात्मक कार्यवाही की भी बात करते हैं ना, तो बिल्कुल करेंगे भाई, हम दंडात्मक कार्यवाही भी होंगे। ऑनलाइन वाले से फोन पे पेटीएम करवा लेंगे, ठीक है ना। क्या चीज? नहीं, क्षमादान नहीं चलता, ठीक है। क्षमादान कब होता है? एक्सट्रीम लेवल में आता है क्षमादान, ठीक है। क्षमादान का प्रावधान बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। अदरवाइज लोगों के लिए क्या हो जाता है, वो एक्सक्यूजेस, है ना। फिर पता चला उसी को सॉल्व करने में बैठे पढ़ाई लिखाई को छोड़कर, ठीक है। चलिए, तो ये 6 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या था? की पॉइंट बना सकते हैं, अब की पॉइंट बना सकते हैं। संप्रभुता व समानता, शांतिपूर्वक निराकरण, हस्तक्षेप न करना, है ना, स्वतंत्रता व अखंडता, है ना, नियम का पालन, है ना, प्रतिकूल होने से रोकना या विपरीत जाने से रोकना, ठीक। बात ध्यान में रखना है। तो की पॉइंट बिल्कुल मैं वैसे भी की पॉइंट के रूप में ही लिखा रहा हूं और आसानी से सीधा सीधा प्रश्न आता है, डायरेक्ट प्रश्न आता है एग्जाम में, है ना। यूएनओ के प्रिंसिपल को क्या कीजिए, समझाइए या उसको बताइए डायरेक्ट। ये अनुच्छेद 2 लिखने से इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिलेगा, है ना। एप्लीकेशन में सब जुड़ जाइएगा। दर्शन एकेडमी का हमारा अपना एप्लीकेशन है ना। प्ले स्टोर में जाइएगा, दर्शन एकेडमी देखिएगा, ठीक है। प्ले स्टोर में जाना है, दर्शन एकेडमी लिख लेना, है ना। आपको एक सिंबल मिलेगा डी लिखा हुआ, कौन से कलर में, कौन से कलर में, रेड कलर में, है ना। डी मिलेगा, उसके चारों तरफ, है ना, क्या बना हुआ है, नीले कलर का। मैं क्यों बता रहा हूं, ये अगला टॉपिक ही बता रहा हूं मैं एक्चुअली में। अगला टॉपिक क्या है हमारा, प्रतीक है, प्रतीक और ध्वज, है ना, प्रतीक और ध्वज। चलिए अगला टॉपिक लिखेंगे। यूएनओ का अपना क्या है जी, यूएनओ का क्या, प्रतीक व ध्वज, प्रतीक व ध्वज, यूएनओ का प्रतीक व ध्वज। चलिए देखते हैं आप लोग कितना एक्सप्लेन कर पाते हैं। सबसे पहला, है ना, एक प्रश्न लिखिए। चलिए, मैं कुछ नहीं, मैं बोलता हूं, एक्सप्लेन बस करूंगा, आप लोग आंसर लिख के बताएंगे। लिखने की शैली कितना है ये भी देखते हैं। चलिए मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं, करूं डिस्क्राइब? हाँ, चलिए तो पिक्चर के माध्यम से डिस्क्राइब कर लेते, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों करें पिक्चर के माध्यम से डिस्क्राइब? चलिए सबसे पहला ये क्या है, यूएनओ का क्या है, ये यूएनओ का क्या है, ये सबसे पहला है ध्वज। सबसे पहले बात करेंगे यूएनओ के ध्वज के बारे में, फ्लैग के बारे में। आंसर मैं क्वेश्चन दूंगा अभी, आप लोग तुरंत लिख के बताएंगे मुझे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ध्वज, सबसे पहली बात, ध्वज को कब अंगीकृत किया गया है? यूएनओ ने अपने ध्वज को कब अंगीकृत किया गया है, कब अपनाया है इन्हें, कब अपनाया है? याद है किसी को? 20 अक्टूबर 1947। कब अपनाया है? 20 अक्टूबर 1947 को यूएनओ ने अपने ध्वज को क्या किए हैं, अंगीकृत किए हैं, एडॉप्ट किए हैं, ठीक है। दूसरी बात है, देखने से क्या पता चल रहा है ध्वज में? बैकग्राउंड कौन से कलर का है ना, कौन से कलर का है? तो बता दीजिए इनका बैकग्राउंड। पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि कौन से रंग का है? नीले रंग का है, ठीक है, नीले रंग का है। पृष्ठभूमि में क्या दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ये क्या है? पृष्ठभूमि में क्या दिख रहा है आपको? कौन किसका चित्र दिख रहा है? मानचित्र किसका है? हाँ, वर्ल्ड का है। मानचित्र किसका दिखाई दे रहा है? विश्व का मानचित्र दिखाई दे रहा है, ठीक है। विश्व का मानचित्र दिखाई दे रहा है। और किससे घिरा हुआ? अच्छा, विश्व का मानचित्र जो बना है, ये पूरा जो डायग्राम बना है वो कौन से कलर में बना है? कौन से कलर में बना है?
सफेद रंग में बना है। विश्व का मानचित्र किससे घिरा हुआ है? किससे घिरा हुआ है? जैतून का क्या है ये? जैतून की टहनी है। जैतून का क्या है ये? शाखा है। तो किससे घिरा हुआ है ये? जैतून के शाखा। जैतून के शाखा से क्या है ये? घिरा हुआ है। बात को समझिएगा, इसी से आपका क्या बनेगा? एक आंसर बनेगा। ठीक है, तो जैतून के शाखा से घिरा हुआ है। और ये जैतून का शाखा किसको दर्शाता है? किसको दर्शाता है? पीस, शांति। किसको दर्शाता है? पीस को दर्शाता है, शांति को दर्शाता है। वर्ल्ड का मैप क्यों दर्शाया गया है? विश्व शांति। किसको दर्शा रहा है? विश्व शांति को ये दर्शा रहा है। बस इतनी ही बातें लिखना है। ठीक है, ध्वज में आपको इतनी बातें, कब इसे अपनाया गया है ना, उसमें क्या क्या, नीले रंग की क्या है? नीले रंग की पृष्ठभूमि में सफेद रंग में मानचित्र को जैतून की शाखा से घिरा हुआ दर्शाया गया है, जो कि विश्व शांति का क्या है? प्रतीक है, जो विश्व शांति को क्या करता है? दर्शाता है। ठीक है, इतना छोटा सा पॉइंट है, आप बिल्कुल इसका आसानी से क्या कर सकते हैं? आंसर कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? ठीक, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। और कोशिश ये करना कि रफली मैप बना लो, एग्जाम में भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। रेफरेंस किताब में होता है कि नहीं होता है मैप? तो आप रफली बना सकते हो ना, ऐसे ऐसे करके, बिल्कुल पत्तियों को ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा प्यार से बढ़िया सा मस्त सुंदर तरीके से, है ना, बढ़िया बना लो। ठीक है, और इसमें देखो 5 क्या बनाना, आप 5 क्या बनाना है आपको? सांकेतिक वृत्त भी बनाना है। लिख लो भाई, विश्व का मानचित्र में और क्या है? सांकेतिक वृत्त भी है। कितने हैं? 5 है। 5 क्या है? सांकेतिक वृत्त। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। 5 क्या है? सांकेतिक वृत्त भी है। ठीक है, तो सभी लोग के कॉपी में मैं चेक करूंगा, कल मैप बना हुआ मिलना चाहिए, भले जैसा भी दिखे, पर दिखेगा तो एटलीस्ट तो बना सकते हैं ना। 2 बार ट्राई कीजिएगा, अपने आप बनने लग जाएगा, है ना। बस पत्ती बना देना है, नहीं समझ में आएगा तो बस ऐसे बना देना, ये ऐसे ऐसे पत्ती बना देना, ये ऐसे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे ऐसे पत्ती तो बना सकते हो ना। ये कैसे जी? ये ऐसे इधर से ऐसे शाखा निकाले, इसमें से ऐसे पत्ती बना दिए, बात खत्म। 5 क्या बनाएंगे? ऐसे सर्कल बना देंगे, और यहाँ ये ऐसे कोड़ो बोड़ो कर देना। ठीक है, मुझे एक शब्द याद आया, कोड़ो बोड़ो कर देना ऐसे, है ना। एक बच्चे को पढ़ा रहा था मैं, तो बड़े प्यार से बोला ऐसे ही। ठीक है, सर देखो ना मेरे किताब में क्या कर दिए हैं? कोड़ो बोड़ो कर दिए हैं। ठीक है, तो आपको भी कुछ नहीं करना है, ऐसे कोड़ो बोड़ो कर देना है। आपका क्या बन जाएगा? ध्वज बनकर तैयार। अब नीला वीला कलर करने का कोशिश मत करना, बस चित्र बना देना है और ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक, कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है? एक और चीज है, देखिए एक और चीज दिखाई दे रहा है क्या? 1 2 3 4, ये क्या दर्शा रहा है? चारों दिशा, सभी दिशा। कितने दिशाएं निकालते हैं हम लोग टोटल? 8 दिशा निकालते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिशा है। सभी दिशाओं में विश्व शांति को क्या करना है? फैलाना है, विश्व के, है ना। तो ये बात को बिल्कुल ध्यान में रखना। ठीक, अब मुझे लगता है अच्छे से कर लोगे आप लोग में, है ना। चलिए अगला टॉपिक क्या है इसी का? प्रतीक। अगला लिखेंगे क्या? प्रतीक। ठीक है, यूएनओ का प्रतीक। यूएनओ का प्रतीक क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाँ, एम्बलेड बोलते हैं क्या? प्रतीक को क्या बोलते हैं? सिंबल बोलते हैं। थोड़ा देख लेना, अच्छा शब्द। ठीक है, सिंबल तो एकदम नॉर्मल आम जन की भाषा लग रही है ना। लोगो नहीं, लोगो नहीं बोलते। ठीक है, चलिए इसका भी मैप देख लेते हैं। देखिए इसका मैप क्या है,
अलग दिख रहा है क्या कुछ? कुछ भी तो अलग नहीं दिख रहा है। क्या अलग क्या दिख रहा है मुझे बताइए बस। बहुत बढ़िया, यही तो जानना था। ठीक, चलिए बात करते हैं इसके प्रतीक के बारे में। ठीक है, बात करते हैं इसके प्रतीक के बारे में। सबसे पहले प्रतीक को कब स्वीकार किया गया, कब इसे स्वीकृति प्रदान की गई है? यूएनओ के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे यूएनओ को, है ना, यूएनओ के द्वारा प्रतीक को कब स्वीकृति प्रदान किया गया? कब प्रदान किया गया है? 7 दिसंबर 1946 को। कब स्वीकार किया गया है? 7 दिसंबर 1946 को इसे स्वीकार किया गया है। दूसरी बातें क्या ध्यान में रखना है, क्या क्या चीजें दिखाई दे रहा है, क्या क्या चीजें दिखाई दे रहा है, क्या क्या चीजें दिखाई दे रहा है जी? हाँ, क्या दिखा रहा है? जैतून की शाखा। जैतून की शाखा में क्या है? जैतून की शाखा से घिरा हुआ, घिरा हुआ, घिरा हुआ क्या है? विश्व का, विश्व का मानचित्र, विश्व का मानचित्र है। विश्व का मानचित्र कहां से? उत्तरी ध्रुव से दर्शाया गया है। विश्व के मानचित्र को कहां से दर्शाया गया है? उत्तरी ध्रुव से दर्शाया गया है। उत्तरी ध्रुव से दर्शाया गया है। तथा, तथा 5 क्या है जी? 5 सांकेतिक, 5 सांकेतिक क्या है? वृत्त है। 5 सांकेतिक वृत्त है, जिसमें, जिसमें जैतून की शाखा किसका प्रतीक है? जैतून की शाखा किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। और ये शांति किसके लिए है? विश्व के लिए है। ये शांति किसके लिए है? विश्व के लिए है। इसी चीज को ये क्या कर रहा है? दर्शा रहा है। ठीक है, नहीं नहीं, इसका कोई विशेष रीजन नहीं है। ठीक है, कलर कोड का विशेष रीजन नहीं है। ये एक्चुअली में, ये लिख सकते हो इसको, ब्लू कलर में है। इसका कोई विशेष बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, मैप क्या होता है? जो ध्वज होता है, ध्वज देखे होंगे ना, ध्वज हर एक चीज को दर्शाता है। जैसे भारत का नक्शा है, ये सॉरी, भारत का क्या है अपना? तिरंगा है। तिरंगा के कलर का भी क्या है? महत्व है। तिरंगा का क्या है? कलर का महत्व है। इसीलिए आप जब भी पढ़ेंगे ध्वज, ध्वज में कलर कोड के साथ बात करेंगे, प्रतीक में जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रतीक में जरूरत नहीं। प्रतीक में कहीं भी आपको जैतून दिखा, विश्व का मानचित्र दिखा, और उसके भीतर में, उसके किसके भीतर में दिखेगा? वो 5 सांकेतिक वृत्त के भीतर में अगर दिखा, इसका मतलब सभी समझ जाएंगे कि ये किसकी बात हो रही है? यूएनओ की बात हो रही है। प्रतीक का मतलब क्या होता है? इंडिकेट करना। जैसे मैंने बोला, ये मैंने, जैसे मैंने सिंबल बना दिया, ये क्या कर रहा है? इधर जाने का प्रतीक है वो। ठीक है, यहीं पे मैंने इस चित्र को डाल दिया तो यूएनओ के मुख्यालय जाने का प्रतीक है वो। समझ में आ रहा है ना? बात समझ में आया? प्रतीक का मतलब इंडिकेट करना, उसकी पहचान को बताना है। ठीक है, पर ध्वज का क्या होता है? विशेष मान्यता होता है। ध्वज की हर एक चीजें उसको क्या करती है? दर्शाती है। आप कंपेयर कर लो ना, भारत में क्या है? जो 3 रंग है, उसका महत्व है कि नहीं है? रंगों का महत्व है। तो वहां आपको बिल्कुल रंग को दर्शाना होगा। यहां साफ साफ मैंने रंग लिखा है, प्रतीक में मैंने रंग नहीं लिखा है, पर ध्वज में आपको रंग दर्शाना ही होगा। बातें क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोग आंसर करके बताइए, मैं अभी तुरंत चेक करूंगा। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, यूएनओ के, यूएनओ के प्रतीक व, यूएनओ के प्रतीक व ध्वज का, ध्वज का विवरण दीजिए। यूएनओ के प्रतीक व ध्वज का विवरण दीजिए। ठीक है, विवरण दीजिए। कितने मार्क्स में लिखेंगे? 4 मार्क्स में। कितने मार्क्स में लिखेंगे? 4 मार्क्स में आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए तुरंत करना है आंसर, है ना। यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्बेल्ड है और उनके क्या है? फ्लैग है, उसको क्या करना है? आपको डिस्क्राइब करना है।
कितने वर्ड्स रहते हैं 4 मार्क्स में? 60 वर्ड्स। मैंने ऑरेज क्या बताया, क्या बताया जी? एक लाइन में कितने वर्ड? एक लाइन में कितने वर्ड? 10 वर्ड। तो कितना लाइन लिखना है? कितना लाइन लिखना है? 6 लाइन। 6 से 7 लाइन में आपको आंसर करने होंगे। ठीक है। और आंसर लिखेंगे ना तो एक बार जरूर मैप के लिए जो ये पिक्चर मैंने दिखाया उसके लिए जगह छोड़ देना, उसको बाद में कर लेना। ठीक, दर्शाना है ना आपको। ठीक है, एक बॉक्स बना के छोड़ दीजिए, बाद में आप उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। क्या बोलते हैं, एम्ब्लेम याद आ गया? जहां आप लोग पढ़ते हैं किनके पास मैप है? घरों में जिस जगह में स्टडी करते हैं क्या होना जरूरी है? 3 मैप होना अनिवार्य है। कौन कौन सा? वर्ल्ड, इंडिया और छत्तीसगढ़ जरूर रखिए। ठीक है। औरा सुने हो? औरा, औरा का मतलब होता है ऊर्जा, है ना। और वो ऐसी ऊर्जा नहीं होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है। ठीक है, हर कोई ना कोई चीजें औरा से जुड़ा होता है, याद रखिएगा आप। ठीक है, भौतिक वस्तु भी जुड़ा होता है। मैं बाद में बताऊंगा उसका महत्व। ठीक है। अगर 2 और 4 नंबर में सोचना पड़े ना तो गलत है, वो गुनाह है, याद रखना। ठीक है, 2 और 4 नंबर में कभी भी सोचना नहीं है, डायरेक्ट क्या करना है, जो याद है सीधा सीधा लिख देना है। ठीक। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज को 24 अक्टूबर 1947 को अंगीकृत किया गया है, जिसमें नीले रंग की पृष्ठभूमि के ऊपर सफ़ेद रंग से बना विश्व का मानचित्र जैतून की शाखाओं से घिरा हुआ तथा 5 सांकेतिक रेखाओं के मध्य स्थित है, जहां जैतून की शाखा शांति का प्रतीक है। ठीक है, शांति को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक को 7 दिसंबर 1946 को स्वीकारा गया
जिस पर जैतून की शाखा से घिरा विश्व का मानचित्र अंकित है और 5 सांकेतिक रेखाओं से घिरा है। बहुत बढ़िया, आपका कहीं नहीं गया 4 नंबर, ठीक है, पर आपको मिलेगा 3.5 नंबर, है ना, ठीक है। कहाँ मेहनत करनी है? थोड़ी सी राइटिंग में मेहनत करनी है। दूसरा, अगर आपने पैराग्राफ चेंज किया है तो उसको पैराग्राफ फॉर्मेट में ही रखिएगा, ठीक है। एक पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है? प्रतीक को लिखना है। दूसरे पैराग्राफ में आपको किसको लिखना है? ध्वज को दर्शाना है, ठीक है, क्लियर। दूसरा, वहीं आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? किसका प्रयोग कर सकते हैं? जैसे मुझे किसी चीज़ को हाईलाइट करना है तो आप बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिए और यूज़ करेंगे ओनली केवल कौन सा पेन? ओनली ब्लू और ब्लैक पेन, अलग कलर मत ले जाना भाई, ठीक है। केवल कौन से पेन का यूज़ करेंगे? ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। एक नंबर आपका कट जाएगा। UNO लिखे हैं आप, है ना, उसमें एक डॉट लिखना भूल गए हैं, याद रखिएगा। अगर कोई शॉर्ट में लिखते हैं UNO तो इसमें जरूर डॉट दर्शाइएगा, पूरे में डॉट दर्शाइएगा। क्यों? क्योंकि ये एब्रीविएशन को दर्शाता है। एब्रीविएशन समझ में आ रहा है ना? शॉर्ट फॉर्म को दर्शाता है, इसका मतलब इसके आगे कुछ लिखा है, बात समझिएगा इस बात, ठीक है। 2 अक्टूबर 1947 को अंगीकृत किया गया है। लाइन क्यों छोड़े उसके बाद? डायरेक्ट लिखना है यहीं से। ध्वज का नीला रंग पृष्ठभूमि, नीला रंग पृष्ठभूमि, ये शब्द अरेंज नहीं है। ध्वज का नीला पृष्ठभूमि ऐसा एक बार कर सकते हैं। नीला रंग पृष्ठभूमि, विश्व के मानचित्र को सफ़ेद रंग एवं जैतून की शाखा जो विश्व शांति को दर्शाता है। जैतून की शाखा जो शांति को दर्शाता है, ठीक है। इसके अलावा 5 सांकेतिक वृत्त अंकित है। बहुत बढ़िया, ठीक है। UNO के प्रतीक को 7 दिसंबर 1946 को स्वीकार किया गया है। यह प्रतीक जैतून की शाखा से घिरा हुआ है, ठीक है, से लिख लेना यहाँ पे। दृश्य विश्व के मानचित्र को दर्शाता है जो उत्तरी ध्रुव से, ये दर्शाता रिपीटिंग वर्ड है, उसको एक ही में डालिएगा। विश्व के मानचित्र जो कि उत्तरी ध्रुव से दर्शाया गया है ना, उत्तरी ध्रुव से दर्शाया गया है, 5 सांकेतिक वृत्त से घिरा है या उस पर अंकित है, ठीक है। इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 20 अक्टूबर 1947 बाय UNO विथ ब्लू बैकग्राउंड। अ वर्ल्ड मैप इज शोन विथ 5 concentric circle of white color surrounded by 2 olive leaves। लीव्स नहीं बोलेंगे उसको, ब्रांच बोलेंगे। लीव्स मतलब एक पर्टिकुलर पत्ती हो जाएगा ना, ये एक टहनी है, ठीक है, तो वो अपने आप में गलत हो जाएगा वो, ठीक है। और एक भी गलत लिखना, लीव्स लिखने से ही बहुत आधा नंबर कट जाएगा उसमें, ठीक है। विच इंडिकेट्स पीस। emblem adopted on 7 December 1946 by UNO। It depicts a world map concentrated at North Pole surrounded by 2 olive leaves। तो उसको सुधार लो ना, लीव्स को, ठीक है। ग्लोबल मैप ना तक है ना, ये करेक्ट सेंटेंस नहीं, ग्लोबल मैप, वर्ल्ड मैप ही है ना, ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। खैर वैसे इंग्लिश में भावनाओं की जगह नहीं होती है ना, तो आप बिल्कुल उस जगह में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में भावनाएं नहीं आती है, ठीक है। जो है वो है, यथार्थता ज़्यादा है उसमें, ठीक है।
ऑनलाइन वाले फ़ोटो खींच के कैसे करेंगे? ऑनलाइन वाले फ़ोटो खींच के मुझे भेज देंगे भाई, ठीक है, ग्रुप में आप लोगों को ऐड कर दूंगा। माना जाता है ये गलत हो जाएगा, है वो। माना जाता है मतलब क्या बोलना चाहिए उसको? परफेक्ट वर्ड नहीं है वो, ठीक है, वो है ही, वो उसी को ही दर्शा रहा है वो। पांच वृत्त से नहीं घिरा है ये, पांच वृत्त के ऊपर क्या है? बना हुआ है। ये शब्द को ऐसे मत लिखना भाई, पांच वृत्त से घिरा हुआ मत करना। घिरा है तो किससे घिरा है वो? किससे घिरा है? जैतून की शाखा से घिरा है। पांच वृत्त के ऊपर क्या है वो? अंकित है, उसके ऊपर अंकित है, ये दर्ज बताना है आपको। या जिसमें पांच सांकेतिक वृत्त है भी बोलेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं। जहां अगर पांच वृत्त से घिरा है बोल देंगे ना तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है, उसी के ऊपर दिख रहा है ना ये, ठीक है, दो अलग अलग चीजें होती है, बाकी ठीक है। हाँ, जैतून की शाखाओं से घिरा हुआ पांच सांकेतिक वृत्त के ऊपर विश्व मानचित्र को उत्तरी ध्रुव से दर्शाया गया है। बहुत छोटा सा प्यारा सा वर्ड है, ठीक। देखिए, मैं एक्चुअली में अगर हर चीज मैं लिखाऊंगा तो आप क्या करने लग जाएंगे? रटने लग जाएंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि आप रटें, समझ में आ रहा है ना? आप सीखें, वर्ड्स आपके हों, अरेंजमेंट आपके अपने हों। बात समझ में आ रही ना? इससे शब्दों की अलग अलग क्या मिलेगी आपको? बनावट मिलेगी, ठीक है। ये विश्व का माप है, ये मैप, विश्व का मानचित्र लिखो, थोड़ा सा अच्छा लगता है। नहीं, उसको हटाइए, गलत वर्ड है। जिसमें पांच सांकेतिक वृत्त उपस्थित है, यहाँ पे पांच सांकेतिक वृत्त है, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, है ना? पांच सांकेतिक वृत्त को दर्शाया गया है। आप ऐसे बोल रहे कि, है ना, मैप के ऊपर वृत्त है, नहीं, वृत्त के ऊपर क्या है? मैप है। दोनों शब्द को समझिएगा, ठीक है। इसके पृष्ठभूमि नीले रंग की होती है, इसमें जैतून की शाखा विश्व शांति को दर्शाती है। बहुत बढ़िया। थोड़ा शब्द को सुधारिएगा इसको, ठीक है। रिपीटिंग सेंटेंस यूज नहीं करेंगे। पांच सांकेतिक वृत्त दर्शाया गया है, बस इतना लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पांच सांकेतिक वृत्त बने हुए हैं, ये कोई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप सिंपल वर्ड में भी लिख सकते हैं। नीले रंग में है। थोड़ा शब्दों को बांधने का कोशिश कीजिए। जिनकी पृष्ठभूमि नीले रंग व जैतून की शाखा व मानचित्र को कौन से रंग में? सफेद रंग में। ऐसा थोड़ा सा बांधने का कोशिश कीजिए, शब्दों को बड़ा मत करिए, सीखेंगे बांधना धीरे धीरे, ठीक है। क्योंकि आप, है ना, सफेद रंग को खा गए हैं, है ना, तो सफेद रंग को भी दर्शाना है भाई। आपने तो यूएनओ का नाम ही लिखना भूल गए हैं। यूएनओ के द्वारा 7 दिसंबर 1946 को प्रतीक को स्वीकार किया गया, अपनाया गया है, जिसमें, ऐसे थोड़ा सा स्टार्ट करो ना जी, स्टार्ट अच्छा दो। जिसमें जैतून की शाखा से घिरा हुआ विश्व मानचित्र। फिर जिसमें लिख रहे हो आप, जिसमें जिसमें रिपीटिंग अच्छा नहीं लग रहा है, फीलिंग्स नहीं आ रही है। जिसमें जैतून की शाखा घिरा है, जिसमें फलाना है, जिसमें ढिकाना है, तो कहाँ अच्छा लग रहा है? शब्द को जोड़ दो। जिसमें जैतून की शाखा से घिरा हुआ विश्व मानचित्र व 5 सांकेतिक वृत्त अंकित है जो शांति को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं जा पाऊंगा मैं, पहुंच से बाहर हैं आप लोग।
किया के बाद आपने पूर्ण विराम डाल दिया, उसके बाद तथा लिख दिए हैं, है ना। तो पूर्ण विराम का मतलब वो लाइन खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो तथा आप नहीं डालिएगा वैसे में। फिर इसमें कुछ सांकेतिक चिन्ह है, ये क्या है? कुछ नहीं बताना है, 5 सांकेतिक वृत्त है, या तो मत ही लिखो, वो ज्यादा अच्छा है। पर कुछ बोलने से कुछ का मतलब क्लियरिफाई नहीं है, जबकि इसका पूरा है ना ध्वज क्या है? जस्टिफाई है। समझ में आ रहा है ना? तो वो इनकम्प्लीट, यहाँ बी ऑप्शन यूज नहीं करना भाई। ये तो 5 नहीं है तो सांकेतिक वृत्त है, इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो कुछ जो बता रहे हैं ना, वो किसी चीज को दर्शा ही नहीं रहा है। मतलब कुछ कैसा शब्द है? कुछ को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? वो क्लेरिफाई नहीं करता है ना किसी भी चीज को, है ना। रेंडम मतलब कुछ है, मतलब उसका मापन है ही नहीं, कितना है, क्या है, कैसा है, कोई स्वरूप नहीं है उसका, ठीक है। थोड़ी मेहनत करेंगे आ जाएगा, ठीक है मेहनत की जरूरत है, ठीक। कम से कम शब्द तो याद हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है अपने में शब्द याद हो जाना, ठीक है। आपने है को बहुत ज़्यादा लिखे हैं, शब्दों को जोड़ेंगे ना तो है अपने आप क्या हो जाएगा? वह खाना खाता है, वह स्कूल जाता है, वह दौड़ना चाहता है, तो अच्छा नहीं लगता। वो बार बार है बोलो ना तो रिपीटिंग जो शब्द होते हैं वो अपने आप को अच्छा प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा शब्दों को जोड़ेंगे ना, जैसे उत्तरी ध्रुव को दर्शाया गया 5 सांकेतिक वृत्त, दर्शाया गया 5 सांकेतिक वृत्त, जोड़ दो ना, सेंटेंस को जोड़ दो, है को हटा दो, ठीक है। आप में भी है वाला है थोड़ा सा, है ना। और थोड़ा सा ना वर्ड को कम कीजिए, वर्ड को ना थोड़ा सा बांधने की ज़रूरत है, ठीक है। धीरे धीरे में जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे ना आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। मुझे एक चीज़ की बहुत अच्छी खुशी हुई, एटलीस्ट आप लोगों ने लिखा, पता तो चला कि क्या चीज़ को लिखना है ना। बस कमी है तो एक कमी है, शब्दों के रिपीटेशंस को क्या करना है? दूर करना है, ठीक है। दूसरी, शब्दों को क्या करना है? हमें बांधना है, शब्दों को क्या करना है? बांधना है। बाकी चीजें अपने आप समय के हिसाब से क्या हो जाएगी? अल्टीमेट, ठीक है। ज्यादा नहीं लिखना, बहुत कम लिखना और अच्छा लिखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला टॉपिक क्या है? यूएनओ की आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज को 2 नंबर में प्रश्न शायद आया हुआ है, ये एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। यूएनओ के आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज को बताइए, क्या है? 2 नंबर में क्या करेंगे? नाम बस तो लिखेंगे, है ना। यूएनओ की है ना आधिकारिक भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? या प्रयोग में लाई जाने वाली, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रयोग में लाई गई भाषा को बताइए, प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा को बताइए, क्या है? बता सकते हैं? किसी को याद है?
हाँ बिल्कुल, कितने भाषा हैं? 6 भाषा है। ठीक है, तो आधिकारिक भाषा के रूप में 6 लैंग्वेज को एडॉप्ट किया गया है। कौन कौन से लैंग्वेज है, याद है? बताइए। हाँ, एसी कैसा होना चाहिए? फ्रेश होना चाहिए। एसी कैसा होना चाहिए? फ्रेश होना चाहिए। याद हो गया, फ्रेश एसी है ना। क्या होना चाहिए? फ्रेश एसी। एफ मतलब कौन सी भाषा? फ्रेंच भाषा। फ्रेंच भाषा। एफ मतलब फ्रेंच भाषा। आर मतलब रशियन लैंग्वेज, रूसी। ई मतलब इंग्लिश, अंग्रेजी। एस मतलब स्पेनिश। एस मतलब स्पेनिश। ए मतलब अरबी। ए मतलब अरबी। और अगला क्या है जी? चीनी भाषा। ठीक है, चाइनीज लैंग्वेज। ठीक है, तो कोई बड़ा चीज नहीं है। जबकि अगर इसी में आपको बताना है ना, जिसे वैश्विक भाषा के रूप में किसे अपनाया गया है? ये आपका क्या है? वैश्विक भाषा है। ये आपका क्या है? वैश्विक स्तर पर इस भाषा को प्रयोग में लाया जाता है। जबकि अन्य क्या है? अन्य भाषा किसके लिए रखा गया है? रीजनल के लिए। अन्य भाषा किसके लिए है? रीजनल के लिए। बोल सकते हैं बाकी अन्य भाषा क्या है? क्षेत्रीय स्तर के लिए अपनाया गया है। क्षेत्रीय स्तर पर अन्य भाषाओं का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है ना। और विश्वव्यापी या वैश्विक स्तर पर यूएनओ के द्वारा है ना, अंग्रेजी भाषा को क्या दिया गया? ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। क्लियर कर सकते हैं? 2 नंबर में बस इतना ही लिखना है। भाषा के नाम, वैश्विक स्तर पर अंग्रेजी व क्षेत्रीय स्तर पर अन्य भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। खत्म। लिख सकते 2 नंबर में। हो तो गया 3 से 4 लाइन, और कितना लिखेंगे? क्लियर कर सकते हैं ना? कर सकते कि नहीं कर सकते? चलिए, कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कल क्या पढ़ेंगे बताइए? यूएनओ के प्रमुख अंग। क्या पढ़ेंगे हम लोग? यूएनओ के प्रमुख अंग। कौन कौन, कितने अंग है यूएनओ के? कितने अंग है? 6 अंग है। यूएनओ के कितने अंग है? 6 अंग है। कौन कौन से बता सकते हैं? कौन कौन से बता सकते हैं? सबसे पहले क्या है? महासभा। सबसे पहले क्या है? सामान्य महासभा। सामान्य महासभा। ठीक है, सामान्य महासभा किसका है? यूएन का है ना। इंग्लिश में इसे क्या लिखना है? यूएन जनरल असेंबली। यूएन जनरल असेंबली। फिर क्या है आपका नेक्स्ट अंग बताइए? सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट अंग क्या है? सुरक्षा परिषद है। सबको याद रहना चाहिए। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है 2 नंबर में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग के नाम बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या बताइए? अंग के नाम बताइए। सुरक्षा परिषद। क्या नाम है? सुरक्षा परिषद। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक व सामाजिक परिषद। नेक्स्ट है आर्थिक व सामाजिक परिषद। मेरे नोट डाउन करते तक सबके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, मेरे नोट डाउन होते तक सबके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए। अगर गलती से 2 नंबर में आया तो एक भी नंबर यहां नहीं कटना चाहिए। ठीक है, याद हो जाएगा मेरे नोट डाउन करते तक। ठीक है, इको सोशल काउंसिल। इको सोशल काउंसिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट काउंसिल क्या है? अंतरराष्ट्रीय क्या है जी? न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। आईसीजे। नेक्स्ट क्या है? न्यायसीत परिषद। न्यायसीत परिषद, इसे बोलते हैं क्या? ट्रस्टीशिप काउंसिल। और लास्ट क्या है? छठवां क्या है? सचिवालय। छठवां क्या है? सचिवालय है। छठवां है सचिवालय। ठीक है, तो ये 6 के 6 अंग आपके नाम में याद होना चाहिए। सभी अंग को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, पूरा डिटेल में। इस पर पूरा क्या करेंगे? रिसर्च करने वाले हैं।
ठीक है, पूरा एक एक बात करेंगे कि भाई महासभा क्या कार्य करता है, महासभा में कौन कौन से बहुमत का प्रयोग होता है, महासभा है ना क्या वाकई में है ना अपने आप में बेस्ट रूप में है कि उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां हैं, वो हर एक बातें पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, मुझे बताइएगा सबकी स्थापना कब हुआ है, सबकी स्थापना कब हुआ है, 1945 में। सभी की स्थापना कब हुआ है, 1945 में। डेट याद हो गया सबकी स्थापना का। ठीक है, सबका मुख्यालय कहाँ है, सबका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। याद रखिएगा, किसको छोड़कर, आईसीजे को छोड़कर। इसका मुख्यालय कहाँ है, हेग में। और हेग कहाँ है, नीदरलैंड में। हेग कहाँ है, नीदरलैंड में। बाकी सभी का मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको, न्यूयॉर्क में मिलेगा। ठीक है, इतनी बातें याद रख सकते हैं। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल स्टडी करेंगे कि भाई हमारा जो यूएनजीए है, यूएनजीए है, यूएनजीए मतलब महासभा, सामान्य महासभा। किसका, यूएनओ का सामान्य महासभा। सबसे पहले बात करेंगे इसके किसके बारे में जी, संरचना। सबसे पहली बात करेंगे इसके संरचना के बारे में, है ना, इसके क्या कंपोजिशंस हैं। एक एक प्रश्न बन सकता है 2-2 नंबर में, डायरेक्ट प्रश्न आएगा, है ना। यूएनओ के महासभा की संरचना को बताइए, 2 नंबर में प्रश्न पूछ सकता है ना, बिल्कुल ध्यान में रखेगा। अगला क्या पूछ सकता है ना, यहां कौन कौन से मत का प्रयोग होता है ना। तो मतदान की बात करेंगे हम लोग। किसकी बात करेंगे, मतदान। तो 2 अलग अलग प्रकार के मतदान का प्रयोग होता है यहाँ। एक होता है क्या, साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी। दूसरा क्या होता है, 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी, है ना। याद रखिएगा 2 बहुमत यूज होता है। एक होता है क्या, साधारण बहुमत, साधारण बहुमत सिंपल मेजॉरिटी का प्रयोग होता है। एक होता है क्या, 2/3 बहुमत। एक होता है क्या, 2/3 बहुमत। तो मैं बताऊंगा कहां होता है और किसके लिए होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्या, नेक्स्ट बात करेंगे इसके, है ना, इसके लिए क्या बना है, बहुत सारे कमिटीज बने हैं। इसके अंदर क्या मिलेंगे आपको, कमिटी मिलेंगे, समिति। 6 समिति मिलेगा। कौन कौन से 6 समिति है, डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है ना। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के समिति के नाम बताइए। 2 नंबर में बिल्कुल प्रश्न बन सकता है, तो इसको भी तैयार करेंगे। अगला पढ़ेंगे हम लोग क्या, अगला टॉपिक, ये पूरे टॉपिक सबको याद रहना चाहिए क्योंकि यही अपने आप में क्या है, क्वेश्चन है। यही अपने आप में क्या है, क्वेश्चन है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, नोट डाउन कर लेंगे ना इसको। समिति के बाद हम लोग बात करेंगे, है ना, मेन चीज को तो भूल गए, इसके कार्य व शक्तियां, इसके कार्य व शक्तियां। इसी को क्या बोला जाता है, विश्व का संसद। इसी को क्या बोला जाता है, विश्व का संसद। किसने कहा है, महासभा को क्या बोला जाता है, विश्व का संसद कहा जाता है। विश्व का संसद, याद रख लीजिएगा इसको। किसने कहा है, ये किसने कहा है, वार्डेनबर्ग ने। किसने कहा है, वार्डेनबर्ग ने इसे विश्व का संसद बताया है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। कार्य व शक्तियां पढ़ेंगे, साथ ही साथ अभी इसके लिए कौन कौन सी चुनौती है, कौन कौन सी चुनौतियां, है ना, महासभा के लिए है। मतलब महासभा अपने आप में क्या नहीं है, क्या नहीं है, पूर्ण नहीं है। उसमें भी क्या है, कुछ कमियां हैं। और वो कौन कौन सी कमियां हैं जो उनके लिए क्या बनी हुई है, चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो वो चीजें भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं। तो ये पूरी चीजें आपके माइंड में छपी रहनी चाहिए। कभी भी पढ़ते हो ना, एक फ्लो मैप बिल्कुल बनाया करो, क्योंकि यही छोटे छोटे क्या बनेंगे, प्रश्न बनेंगे। ठीक है, और आप सभी को ये पता होगा, मैं एक बड़ी बात बता रहा हूं, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 8 मार्क्स, अगर ये सबको मिलाएंगे तो टोटल कितने मार्क्स का आता है क्वेश्चन। पूरे एक पेपर की बात कर रहा हूं मैं, जैसे पेपर 7 की बात करता हूं मैं। पेपर 7 टोटल कितने मार्क्स का, 200 मार्क्स का। पेपर 7 कितने मार्क्स का, 200 मार्क्स का। अगर मैं 2, 4 और 8 को जोड़ दूं तो टोटल कितने मार्क्स होते हैं, पता किए हैं, एनालिसिस किए हैं कभी। 160 नंबर होते हैं, होते कि नहीं होते हैं। 15 नंबर के 2 क्वेश्चन, 10 नंबर के 1 क्वेश्चन। अरे भैया उसको नहीं भी पढ़ोगे तो 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर के अगर क्वेश्चन आपने बना लिए, 160 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। अगर आपने किसी टॉपिक को 2 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर में पढ़े हैं तो 10 या 15 नंबर में कुछ तो लाइन लिख के आएंगे, 2-4 नंबर तो वो भी देगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो सबसे बड़ा टारगेटिंग पॉइंट है आपका क्या,
2, 4 और 8 नंबर। आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए ना, कितना परसेंट हो रहा है, कितना परसेंट हो रहा है। 4/5 मतलब 4/5 मतलब कितना परसेंट जी, 80%। 1/5 मतलब 20%, तो 4/5 मतलब 80%। 80% क्वेश्चन कितने नंबर के हैं, 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर। कितने वर्ड अधिकतम, मिनिमम कितने लाइन, मिनिमम कितना 30 वर्ड, अधिकतम कितना, अधिकतम कितना 100 वर्ड। मुझे एक चीज बताइए, अगर आप किसी भी चीज टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसको 100 शब्द में लिखने के सक्षम है, इसका मतलब आपका ये 80% मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला। चलो कट फिट के थोड़ी बहुत गलतियां भी हुई, 60% तो आएगा, 70% तो आएगा। कट ऑफ कितना जाता है बता सकते हैं, कट ऑफ बता सकते हैं, इंटरव्यू के लिए कितने में कॉल आ जाता है, 750, 750 प्लस, थोड़ा बढ़ा के लेके चला करो, पर आप लोग 800 ले लो, ठीक है। 800 कितना परसेंट है 1400 का, 1400 का कितना परसेंट है भाई, है 60, हाँ 50 समथिंग है, राउंड फिगर लेगो, मतलब इतना तो है कि 60% से क्या है ये कम है, 60% से क्या है कम है, इतने में इंटरव्यू कॉल आ जाता है। तो मेहनत कितना करना है, मेहनत आप बना लीजिए टारगेट अपना, 80% मेहनत करेंगे, और 80% को कितने के बराबर करना है, 100%। याद रखिएगा 80% मेहनत हमारा 100% के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब अगर कहीं से भी प्रश्न दे तो बन जाए, सिलेक्शन से फिर भगवान भी नहीं रोकेंगे, बोलेंगे भैया आपने मेहनत किया है, आपको फल देना ही होगा, ठीक है। समझ में आया बात, तो इस बात को गांठ बांध करके रख लो भाई, 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन छूट भी जाएगा, कोई खास फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं पड़ेगा। आपके पास 80% तैयारी है, आपने 70% ला लिया, बहुत अच्छा स्कोर है आपका, क्लियर। आता है नंबर, करने से आता है, क्या कहा है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, क्या बोल रहे हैं, 33